आज बैठकों का दौर रहा, एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके ने अपना रूस का दौरा भी रद्द किया है। इससे पहले एक लाइन में, जैसे बहुत लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या होने वाला है, कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, पहलगाम का बदला कैसे लिया जाएगा। एक लाइन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, ये कह दिया है कि सेना को पूरी छूट दी गई है, सेना के तीनों अंगों को। क्या कार्रवाई करना है, टाइमिंग क्या है, टारगेट क्या है, सेना को तय करना। मकसद क्या है वो बता दिया है, मकसद है आतंक का खात्मा करना है, ये साफ साफ स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। आइए इस पर बातचीत करते हैं। संजीव कृष्ण सूद जी, जो कि एडिशनल डीजी रहे हैं बीएसएफ के, वो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो ये जो बैठकें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की तरफ से तुरंत बयान, अपना खौफ, अपना डर बता रहे हैं कि आप भारत हमला कर, जबकि भारत अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है। भारत ये कह रहा है आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारत की स्ट्रैटेजी को हम कैसे देखें, यानी कि कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई है, छोटी कार्रवाई है, जो भी है वो सेना को करना है और भारत सरकार ने अपना मकसद बता दिया, आतंक को खत्म करो, वो कैसे करते हो? तो जो सेना को फ्री हैंड दिया है, तो उससे मैं जो इंटरप्रिटेशन करता हूं वो ये है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होने वाला, जिसमें कि हम ये सोचे कि आर पार की लड़ाई होगी या फुल स्केल वॉर होगी। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही लेती है। स्ट्रेटेजिक एम क्या है लड़ाई का, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ही लेती। उन्होंने आतंकवाद का खात्मा करने को कहा है। इसका मतलब है हमने ऐसे कुछ प्यूनिटिव एक्शंस लेने हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे कि उनको, जो वो सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को, उसकी कॉस्ट का पता लगे। तो वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े स्केल का कोई ऑपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, कुछ जैसे पिछली बारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, उस तरह के कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। मुझे ऐसा बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा लड़ाई नहीं हो सकती। और एम भी उन्होंने बताया है कि टेररिज्म को खत्म करना। तो टेररिज्म को खत्म करने के लिए तो मतलब टेररिज्म, पाकिस्तान को पनिश करके पाकिस्तान के अंदर हमें टेररिज्म मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, दरअसल मैं आपसे ये इस पर बात भी करना चाह रहा था कि आतंकवाद के खात्मे के मायने क्या होते हैं। जैसे कि हाफिज सईद वहां पर है, असीम मुनीर जैसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, कहने को जनरल है लेकिन है अल्टीमेटली वो भी आतंकियों का सरगना। इसी तरह से कुछ कैंप चलते हैं पीओके में, कुछ पाकिस्तान में चलते होंगे। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो वहां पर एक्टिव हैं। आतंकवाद को खत्म करना है का मायने क्या होते हैं, और क्या इसको भी स्पेसिफाई किया गया होगा कि अगर आपने इन चीजों को टारगेट कर लिया तो आतंक का खात्मा हो गया? देखिए, आतंकवाद को खत्म करना एक बहुत जनरलाइज्ड एम है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो भी कार्रवाई हम करेंगे उससे आतंकवाद का पूरा खात्मा हो सकेगा। ये हो सकता है कि हमें एक सस्टेन्ड कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनके पाकिस्तान के अंदर उनके कैंप्स, उनके आतंकवादियों के लीडर्स, उनको आइडेंटिफाई करके एक एक करके उनको निशाना बनाना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे। पर ये सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म होगा। इसमें अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि शॉर्ट टर्म में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए ना, पहले कहा गया था कि 370 हट गई है या अमेंड हो गई है तो आतंकवाद खत्म हो। परंतु आतंकवादी जो हैं वो जब देखते हैं कि सैनिक सावधान हैं, सैनिक स्ट्रांग हैं, तो वो कभी कार्रवाई नहीं करते। वो तभी कार्रवाई करते हैं जब वो लोग रिलैक्स, और हम पाकिस्तान के अंदर खत्म कर देंगे। हमें एम करना चाहिए पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनका, हिंदुस्तान के अंदर जो स्लीपर सेल हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन रोकना एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उनके यहाँ से जो हमें इनके मिलिटेंट्स के लिए लॉजिस्टिक्स आते हैं,
उनको करना बहुत आवश्यक है कि उनको रोका जाए। तो ये एम है। मुझे नहीं लगता कि इससे खत्म हो सकेगा, टेररिज्म खत्म हो पाएगी। जी, हम ये देखते हैं कि आतंकवाद के बारे में जब भी बात होती है तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आता है कि आतंकवाद ये किसी समूह का नाम नहीं है, ये हथियारों की कार्यवाही नहीं, ये एक ज़हनियत है, ये एक सोच है और इसको पनपाया जाता है। और हम देखते हैं कि आतंक को वो धरातल देने के लिए, आतंक को पालने पोसने के लिए वो लोकल लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपना सपोर्ट देते हैं, सहयोग करते हैं। और आतंकवादी हमने देखा है कि यहाँ भी निकले हैं, ऐसा नहीं है कि आतंक की जड़ें यहाँ पर नहीं हैं। आप एक आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई के विषय में क्या सोचते हैं? और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आतंक की आखिरी ज़मीन तक को ख़त्म कर देंगे, इसके मायने को हम कैसे समझें? यानी आतंक से हम सभी परेशान हैं और आतंक को ख़त्म करने के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जनरलाइज बात होती है, पर इसको ख़त्म कैसे करेंगे? ये तो एक ज़हनियत है। जी, तो इसके लिए हमें देखिए ना, अगर हम इसको माओइस्ट एरिया में, सेंट्रल इंडिया में जो हो रहा है उससे कंपेयर करें, तो पहले लेवल पे सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए जो कि आर्मी कर रही है। आर्मी को वहां पर, आर्मी या और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अपने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। जो पहले हम ऑपरेशन करते थे, कॉर्डन एंड सर्च या पीछा करके उनका सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस करते थे, शायद उनकी कमी हो गई थी। और जो छिपे हुए आतंकवादी हैं वहां पर वो उनको जो खौफ होना चाहिए मिलिट्री का, वो खौफ खत्म हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, हमें वहां पर लॉन्ग टर्म एक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, सिक्योरिटी सेंट्रिक। तीसरी चीज, हमें इंटेलिजेंस कलेक्शन पे बहुत जोर देना पड़ेगा कश्मीर वैली में, कि हमें मिलिटेंट्स के खिलाफ और उनके हैंडलर्स के खिलाफ, उनके हैंडलर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ हमें उसकी खबर होती रहे। तो इस लेवल पर एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी हमें करनी पड़ेंगी पॉपुलेशन सेंट्रिक एक्टिविटीज, जिसमें पॉपुलेशन को हमें अपनी तरफ विन ओवर करने के लिए कई कार्रवाइयां करनी। अभी जैसे ये पहलगाम का ऑपरेशन हुआ, तो आपने देखा कि पूरे कश्मीरी सड़कों पर उतर गए थे और मिलिटेंट्स के खिलाफ वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। उनको भी पता है कि अगर मिलिटेंट कार्रवाई होती रही तो उनका रोजी रोटी का सवाल है। मेरा ये विचार है कि हमें इस सेंटिमेंट को बेस बनाकर इसके ऊपर आगे कार्रवाई करनी चाहिए और पॉपुलेशन को इस चीज के बारे में बताना चाहिए कि अगर कोई मिलिटेंट्स वहां पर हैं तो आपका वो नुकसान कर रहे हैं, आप हमें उनके बारे में सूचना दें, आप हमसे सहयोग करें, और जिससे कि हम इस मिलिटेंसी को खत्म कर सके, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको पनिशमेंट दे सकें, साथ साथ पॉपुलेशन की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। जो कई दफा वो वहां पर जो देखा गया है, शिकायतें आती हैं कि रिपोर्टर्स को नहीं जाने देते, या कोई भी अगर कोई बरखिलाफ बात बोलता है उसको छुपा देते हैं या उसको अरेस्ट कर देते हैं। तो इससे मेरे विचार में एलिनेशन पब्लिक में बढ़ता है। तो इस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। मिलिट्री सेंट्रिक ऑपरेशंस को हमें इग्नोर नहीं कर सकते, साथ साथ पॉपुलेशन सेंट्रिक ऑपरेशन करने चाहिए। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, एक सुदृढ़ तरीके से हमें एक सरेंडर पॉलिसी को बनाना चाहिए, जिससे कि जो मिलिटेंट्स जिन्होंने हथियार किसी वजह से ले रखे हैं वो हथियार सरेंडर करें और मेन स्ट्रीम में वो वापस। जी हाँ, ये आपने एक जो पहलू बताया सूद सर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर में या जो लोकल सपोर्ट है उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे
ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसमें एक इमोशनल एंगल सामने भी आया जब कश्मीरियों को इस बात का एहसास हुआ कि इस तरह के हमले उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए कितने ख़तरनाक हैं, और एक सेंटिमेंट जागा है। लेकिन ये कितना कंटिन्यू होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी आपकी संक्षिप्त बात हुई, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए और आपने जो जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के मंत्रियों के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इन बयानों से बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को रात दिन बस एक ही डर सता रहा है, अब हमला हुआ तब हमला हुआ। लेकिन कब होना है, क्या होना है, वो सेना को तय करना है। इस बड़ी खबर पर पल पल का अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलता रहेगा।